स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के भगवद गीता सत्र के पांचवें दिन के पांचवें अध्याय के ये पांचवें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। भगवद गीता, भगवदवाणी, भगवदवाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवद गीता भगवान का गीत है, यह भगवान का आदेश है, प्रेम है, भगवान का संदेश है, ये भगवान का प्रेम है, भगवान का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। मैं तो कहता हूँ यह भगवान का एक प्रेम का गीत है। जीव से कितना प्रेम करते हैं, जीव जगत से कितना प्रेम करते हैं, वो कितना चाहते हैं कि हम सब हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें, आनंद में रहें। भगवद गीता के पहले अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन विचलित है, पर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि दिव्य ज्ञान जो हमें प्राप्त तो है, पर हम उससे विचलित होते हैं क्योंकि काम वासना के कारण। तो ये दिव्य ज्ञान का शस्त्र हमारे हाथ में अगर होगा तो हम जो है बड़े आसानी से जो है आसानी से जो है काम रूपी इस इस हमारे काम रूपी वैरी काम रूपी वैरी जो है उससे हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता के अंकों से हम जब दुनिया को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा दुश्मन जो है, खबर दुश्मन की, तो अर्जुन ने देखा दुश्मन दुर्योधन है, पर अभी भगवत गीता के अंकों से देखेंगे तो दुश्मन जो है दुर्योधन नहीं, बाहर नहीं, अंदर है ना। और इन दुश्मनों को नाश करने के लिए हमें जो है दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र चाहिए। तो आइए ये भगवत गीता के पांचवें अध्याय को दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, छठे अध्याय, सातवें जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि भगवत गीता में भगवान, जैसे हमने पहले भी बताया, कृष्ण कहते हैं हम वो चाहते हैं, हम वो करते हैं जो वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो मैं चाहता हूँ, कृष्ण चाहता है। तो अगर हम वो चाहे जो कृष्ण चाहे तो होगा जो हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जो है एक योजना बनाते हैं, पर हमारा एक इच्छा होता है, पर हमारी इच्छा से भगवान का योजना अच्छा होता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि भगवान हमें वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं, भगवान हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहते हैं, भगवान वो हमें देते हैं जो हमारे लिए जो है अच्छा होता है। तो ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो इन अध्यायों को समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। और भगवान का हमसे क्या चाहते हैं वो तब पता लगता है जब हमारे पास दिव्य ज्ञान होगा। अर्जुन का इच्छा यह है कि वो युद्ध छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में जाके भीख मांगे। अच्छा, ये अर्जुन, पर भगवान का योजना अर्जुन के लिए क्या है कि अर्जुन युद्ध करे और जो है दुनिया को एक आदर्श पेश करे कि किस प्रकार से अपनी इच्छा को त्याग करके भगवान का आज्ञा पालन करने से व्यक्ति श्रेय को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है और परम संतुष्टि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अगर अर्जुन करेगा तो दुनिया जो है अपनी इच्छा को त्याग, अर्जुन का नकल करते करते अपनी इच्छा को त्याग कर भगवान की योजना को स्वीकार करके वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यह है भगवान का योजना। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है भक्ति योग का, निष्काम कर्म योग का, आध्यात्मिक कर्म कार्य का जो है ब्रांड एम्बेसडर बने। क्योंकि अर्जुन का ऐसा 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 ऐसा
जो प्रभाव था कि कृष्ण स्वयं भगवान होने पर भी अर्जुन का प्रभाव जो है कृष्ण से ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। तो भगवान बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ही भक्त है। हाँ, मेरा तो यश जो है वैकुंठ में तो होता ही रहता है, यहाँ पे थोड़ा कम भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। पर अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को सीखा, अर्जुन अगर मंगल आरती उठेंगे तो पूरा ब्रह्मांड मंगल आरती में उठे, ऐसा प्रभाव अर्जुन का है, केवल एक दुर्योधन को छोड़कर। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है भगवान अभी भी वो कीड़ा इनके अंदर है, किसके अंदर, अर्जुन के। आप कहते हो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ है, और साथ ही कहते हो कि आप जो है ज्ञान के मार्ग में रहिए और संतुष्टि भोग करिए। यानी कि वो सन्यास का इच्छा को अभी तक त्यागे नहीं। तो फिर से प्रश्न आरंभ करेंगे इस 5वें अध्याय में। इस 5वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, इस अध्याय को हम जो है 4 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे कि अर्जुन सन्यास, ये जो सन्यास है इसे कर्म सन्यास कहता है। सन्यास वैसे 3 प्रकार का है, कर्म सन्यास, ज्ञान सन्यास और भक्ति सन्यास। तो कर्म सन्यास कलयुग में वर्जित है। एक दंडी और त्रिदंडी सन्यास, यानी कि मायावाद सन्यास और वैष्णव सन्यास या ज्ञान सन्यास और भक्ति सन्यास, ये आज भी परंपरा में चलता रहता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं सन्यास और कर्मयोग के बारे में, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है और मेरे लिए क्या सही है। भाग 2 में हम देखेंगे कर्मयोग जो है और कर्म सन्यास में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात यह है, कर्म योग जो है अर्जुन के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो सरल है, सुगम है। भाग 3 में निष्काम कर्मयोग किस प्रकार से हमें बंधन से मुक्त करता है, इस पे जोर दिया जाएगा। और भाग 4 में मुक्ति जो है, भगवान का सेवा कर पे ध्यान देने से या सेवा को लक्ष्य बनाने से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस बात पे चर्चा भगवान करेंगे। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है। आइए भाग 1 की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं अर्जुन किस प्रकार से वही प्रश्न जो है उत्तिष्ठ कहा, मुझे इस घोर विषम युद्ध में आप क्यों लगाना चाहते हो। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। अर्जुन वाच संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। आपने कहा पिछले अध्याय में उत्तिष्ठ, अति उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। तो और एक जगह पे कहा कि आप जो है संन्यास लो। तो मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही होगा, मैं संन्यास, कर्म संन्यास लूं या कर्म योग के मार्ग में चलाऊं। इन दोनों में से मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, अच्छा क्या है, ये बताइए। श्रेय एतयोर एकम, इन दोनों में से एक चीज बताओ जो श्रेष्ठ है। तो वास्तव में कर्म संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कर्म करते रहना चाहिए, सकाम कर्म करता रहना चाहिए। और सकाम कर्म करते 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 मन पवित्र हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मन पवित्र होने के बाद निष्काम कर्म योग करते हुए लोगों को जो है अनासक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि उसका एक आदर्श बनना चाहिए। तो सन्यास के लिए भगवान यहाँ पे जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पर कर्म योग के माध्यम से भी हृदय पवित्र होगा, निष्काम कर्म के मार्ग में जाएंगे और हमारा चित्त जो है भगवान में लग जाएगा, और कर्म संन्यास से भी हमारा चित्त भगवान में लग गया। पर इसमें कर्म संन्यास में खतरा यह है कि मन अगर अपवित्र होगा तो इसको संन्यास लेने के बाद कर्म करना तुच्छ होगा, निंदनीय होगा, और बहुत ही जो है अकीर्ति और अपयश होगा। मान लो कि वो संन्यास लिया, फिर उसका मन जो है पत्नी को मिलने के लिए जो है छलने लग जाता है,
या कोई स्त्री को स्पर्श करने के लिए मन विचलित होता रहता है, या गंदे बातें उनके मन में आते हैं, तो संन्यास जो है बहुत खतरनाक हो जाएगा। जैसे विश्वामित्र संन्यास लेते हैं, जंगल में जाते हैं, पर मणिका के पायल के झनकार को देखकर वो विचलित हो जाते हैं, तो ये थोड़ा निंदनीय बात है। और हम देखते हैं शौभरी ऋषि पानी के अंदर तपस्या करते हैं, पर दो मछली को चुम्बन करते हुए देखकर उनका मन विचलित हो जाता है, और मानधाता राजा के एक नहीं दो नहीं 50 बेटियों से शादी कर लेता है। तो ये थोड़ा निंदनीय माना जाता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि ययाति महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते वो रोज मंगल आरती करते करते एक दिन उनको खुद जो है अपने पत्नी देवयानी से बहुत विरक्ति का भाव आ जाता है, और और उनको बता देते हैं कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। और देवयानी भी समझ जाती है, और वो दोनों मिलकर वानप्रस्थ लेकर अच्छा भक्ति करने लग जाते हैं। तो इसमें ययाति महाराज जो है एक नहीं दो शादी भी किया, पर वो ज्यादा निंदनीय नहीं माना जाता है ना। तो इस प्रकार से ययाति महाराज जो है का जीवन में वे सकाम कर्म मार्ग से अपने आप एक ऊंचे कोटि के निष्काम कर्म योग के मार्ग को लेकर ऊंचे चेतना को प्राप्त किए। तो इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि दोनों का फल एक ही है, यानी कि आत्मसंतुष्टि या चित्त का पवित्र होना, या भगवान का संतुष्टि, ये दोनों का लक्ष्य है। पर एक जो है कठिन है, दूसरा आसान है। जैसे पीएचडी करना है, ठीक है, डायरेक्टली अगर कोई पीएचडी करता है, एक बच्चा जो है केजी क्लास में है, उसको तुरंत बोलो चलो 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 अब कल से पीएचडी जाना है, तो वो बच्चा पीएचडी में आएगा, तो पर उसका दिमाग पीएचडी में नहीं रहेगा, उसका मन पीएचडी में नहीं, ना तो पीएचडी पास करेगा ना तो। या कोई छोटा सा लड़का है, उसके पिताजी डॉक्टर है, 4 साल का लड़का है, वो बोलता है अब इसे मैं स्टेथोस्कोप लेके जाऊंगा ऑपरेशन थिएटर में, मैं ऑपरेशन करूंगा। क्या वो बच्चा वास्तव में ऑपरेशन कर पाएगा? क्या उसके लोग ऑपरेशन स्वीकार करेंगे? क्या इस प्रकार का जो डॉक्टर है उस वो जो है लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे? नहीं। तो वो बच्चा ना तो डॉक्टर बनेगा, ना तो जो है केजी पास कर पाएगा। पर उसे क्रम से केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक लेके जाओ, फिर 12वीं करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद ये कर, तो एक दिन वो डॉक्टर जरूर बनेगा। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि आप सकाम कर्म मार्ग में लगे रहिए, फिर निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहिए, और इस प्रकार से जो है चेतना को उन्नत करके अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। संन्यास जो है भयावह होगा। हाँ, इसीलिए जो है दोनों का फल एक ही है, पर एक सरल है तो दूसरा कठिन है। इसलिए कर्म योग का मार्ग सरल है, भगवान कहेंगे यही बात। तो आइए उसके और प्रस्थान करते हैं। श्री श्री भगवान वाच, श्री यानी कि सुंदर, यानी कि श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। अच्छा, भगवान का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व। अगर वो कहेगा तो कुछ तो महत्वपूर्ण कहेगा, अलौकिक अद्भुत बात कहेंगे, हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए कहेंगे। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकचित होकर सुनना चाहिए। संन्यास कर्म योग निश्रेयस्य कर उभो तयो तु कर्म संन्यास्या कर्म योग विशिष्यते। कर्म योग जो है निष्काम कर्म योग की ओर लेकर जाता है। निष्काम कर्म योग जो है हमारे चित्त को पावन कर देता है, जीवन के लक्ष्य और हमें आनंद प्राप्त करा देता है। संन्यास जो है उस समय लिया जाता है जब हमारा चित्त पावन होता है, और इसके द्वारा, संन्यास के द्वारा हम पवित्र हृदय से भगवान का सेवा करते हैं, जीवन का लक्ष्य और भगवान को प्रसन्न कर देंगे। दोनों जो है एक ही लक्ष्य की ओर जाता है। पर संन्यास जो है, संन्यास में कार्य करना वर्जित है। तो अपरिपक्व अवस्था में अगर अर्जुन संन्यास लेगा, या अर्जुन को देख के संसार के लोग संन्यास लेंगे अपरिपक्व, फिर उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करेगा, चाय पीने का मन करेगा, पत्नी को छूने का मन करेगा, तो फिर वो घर के ना घाट के रह जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि उन्हें धीरे धीरे से
अर्जुन से कह रहे हैं कि आप सकाम कर्म से निष्काम कर्म के और प्रस्थान करते रहिए। लोग आपका नकल करते करते मंगल आरती इत्यादि उठ 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 के भगवान का, और देखते हैं कि भगवान ने, अर्जुन ने अपनी इच्छा को त्याग करके भगवान की योजना को अपना योजना बनाया, तो लोग भी निष्काम कर्म के मार्ग में जाएंगे और धीरे धीरे आत्म उन्नति करेंगे, और वो पथभ्रष्ट नहीं होंगे। यदाति महाराज जैसे वो भी जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्म योग का मार्ग सरल है, श्रेष्ठ है, इसमें खतरा नहीं है। इसीलिए ये मार्ग उनके लिए श्रेयस्कर है या श्रेष्ठ है। हे कृष्ण, क्या एक सज्जन को संन्यास नहीं लेना चाहिए, विरक्त नहीं बनना चाहिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है? तो अर्जुन का प्रश्न सही है, सटीक है। तो इसका उत्तर भी भगवान बहुत सुंदर देते हैं। ज्ञान स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस प्रकार से जो व्यक्ति ना, जब धीरे धीरे काम से निष्काम में जाता है, तो वो जान लेता है कि भगवान भगवान से प्रेम करने लग जाता है, और इस संसार में हर जीव भगवान से संबंधित है, तो हर जीव से प्रेम करने लग जाता है। वो किसी से द्वेष भी नहीं करता है, और किसी से जो है इच्छा भी नहीं रखता है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो मंत्री जो है हर परिस्थिति में ना किसी से नफरत कर, जब राजा ने उनको शाबाशी दिया तो राजा के एकदम को अपना मानने लगा, और राजा जब दंड देने लगा, बोला थारा घर में डालो, तो राजा से नफरत करने नहीं ना। वो जानता है कि भगवान की योजना के अनुसार ये सब हो रहा है, और वो जानता है कि राजा जो है भगवान का अंश है, और राजा भगवान के भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो राजा से भी प्रेम करेंगे, ना तो उनसे ईर्ष्या करेंगे ना द्वेष करेंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है एक सच्चा पवित्र हृदय वाला व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो कि किसी से राग नहीं रखता है, निर्द्वंद, वो तेरा है मेरा है तेरा नहीं करता है। हम ममेति इति अज्ञान में नहीं फंसता है। वो जानता है कि मेरी है तेरी है ये सब नहीं है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है, वो जान लेता है। तो वो जो है एक है कुरु नंदना, अपना योजना भगवान की योजना को जो है एक कर लेता है, वो व्यक्ति का मन पवित्र होता है। वो भले गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी एक सन्यास है। आप महाबाहु हो हे अर्जुन, और आप जो है, ये जो है मुक्ति का जो शहर है, उसको आप जीत लीजिए। तो इस प्रकार से अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को पवित्र करना ये महत्वपूर्ण बात है। सांख्य योग पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि अस्तित सम्यक उभयोर विन्द्यते फलम। ये सांख्य योग है, और ये कर्म योग जो है, ये कर्म संन्यास और कर्म योग जो है ये पृथक है। ये कम बुद्धि वाले कहते हैं, बालक लोग कहते हैं, और इस प्रकार की बातें पंडित लोग नहीं करते हैं। जो विज्ञ होते हैं वो कहते हैं कि दोनों का फल एक है। एकम अपि अस्तित्व सम्यक उभयोर विन्दन्ते फलम, दोनों का फल एक होता है। तो इसीलिए आप जो है, आपके लिए अच्छा क्या होगा कि आप कर्मयोग के मार्ग में लगे रहे, ना कि संन्यास के और प्रस्थान करें। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम। स्थानम तद्योगर अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति। इस प्रकार से जो जानता है कि ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेकर आता है, वो वास्तव में सही देख रहा है। जो इसको पृथक देखता है वो कम बुद्धि वाले आते हैं। इसलिए संन्यास तो महाभावो दुखम आप तुम योगत योग युक्त मुनिर्ब्रह्म न चीरे न अधिगच्छति। इस प्रकार से जो है
हर चीज को त्याग करके जाना, इसमें बुद्धिमानी नहीं है। संन्यास लेना, अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेना, ये बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। और केवल हर कार्य को त्याग करके संन्यास लेना लक्ष्य नहीं है। मन को पवित्र करना ये लक्ष्य है, और मन को पवित्र करने के लिए कर्मयोग के कार्य में लगे रहे। और अगर मन को पवित्र किए बगैर संन्यास अगर लेते हैं, ये जो है उनका दुख का कारण बनेगा। क्योंकि सन्यासी के पास भी हृदय होता है, इच्छाएं होते हैं और इंद्रियां होते हैं। और सन्यासी का हृदय अगर पवित्र होगा तो अच्छा है, और पवित्र नहीं होगा तो उसका दुख का कारण होगा। क्यों दुख का कारण होगा कृष्ण? तो कहते हैं कि सन्यासी के पास भी हृदय होते हैं और इंद्रिय होते हैं। अगर पर अपरिपक्व अवस्था में जाता है और उनका मन जो है थोड़ा भी विचलित हो जाता है, तो वे बहुत ही निंदा के पात्र बन जाता है। क्योंकि संन्यास लेने के बाद वो घर वापस नहीं जा सकता, पत्नी से वापस मिल नहीं सकता, न्यूज़पेपर वो पढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो है 7 से नंबर श्लोक हम देखेंगे। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिया, सर्वभूतान भूतात्मा, कुर्वाण अपि न लिप्यते। इस प्रकार से योग के मार्ग में लगते लगते ही ययाति महाराज जो है, वो मंत्री जो है, वो हर वक्त कहता था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो किस प्रकार से अपने चित्त को पवित्र करते रहा। हाँ, वो विजित आत्मा, जितेंद्रिय, वो जो है योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, उसका मन पवित्र हो गया। और विचित आत्मा, उसका आत्मा वो जो है वे भगवान को प्रसन्न कर पाए। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहे। और सर्वभूत आत्मा भूतवान नाम, हर जीव के प्रति उनका करुणा रहा, और हर जीव को अपना मित्र मानता था। या और इससे सेवा, हर जीव का सेवा करने का प्रयास करते हैं। कुर्बान अपीना लिप्त थे। तो इस प्रकार से वो जो है कार्य करते हुए भी किसी प्रकार के कर्म के फल में नहीं फंसेगा। तो इस प्रकार से सन्यास जो है अपरिपक्व अवस्था में अगर अर्जुन आप लोगे, या आपको देखते लोग लेंगे, तो ये जो है अ, सन्यासी के पास इंद्रिय होते हैं। अब सन्यास लेने के बाद कार्य नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी अपवित्र भाव उनके मन में आएगा तो ये एक समस्या का कारण बन जाएगा। कर्मयोगी के लिए थोड़ा सा भी उसको समोसा खाना है या गुलाब जामुन खाना है, तो वो अपनी पत्नी को बोल के बना के भोग लगा के खा सकता है। उनको स्त्री स्पर्श करने का मन किया तो ययाति महाराज जिस प्रकार से देवयानी के साथ समय बिताया वो कर सकता है। और धीरे धीरे पवित्र, धीरे धीरे जो है मंगल आरती इत्यादि जाकर 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 अपने आप को पवित्र कर सकता है। हम्म, तो कर्मयोगी कर्म कर सकता है अपने इंद्रियों के द्वारा, पर सन्यासी के लिए कर्म करना मुश्किल है। उसके मन में अपवित्र भाव आ गया और फिर से पत्नी को मिलने गया, तो बहुत निंदा का वो पात्र बन जाएगा। ये जो अपवित्रता जो है, अगर अपरिपक्व अवस्था में कोई संन्यास लेता है तो ये जो है दुख का कारण बन जाएगा। बाहर से वो दिखाएगा कि मैं जो है सन्यासी हूँ, पर अंदर से भोग के लालसा जो है उनके हृदय में बढ़ता रहेगा। ये जो है उन्हें जैसे तीसरे अध्याय में बताया गया था, वो है ढोंगी योगी होगा, या जो है मिथ्याचार होगा। अर्जुन ने कहा कर्मयोग का मार्ग इतना सरल और अच्छा है, कृपा करके कृष्णा मुझे कर्मयोग के मार्ग के बारे में बताइए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मयोग के मार्ग में लगता है, धीरे धीरे भगवान का भक्ति करने लग जाता है, उनका चित्त जो है पवित्र हो जाता है, वो अपने मन को जो है वश में कर लेता है, और वो सबके प्रिय बन जाता है, और सब उनके प्रिय बन जाता है। यद्यपि वो कार्य करता है फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि एक है गुरु नंदना, वो द्वंद्व नहीं देखता है। अपना योजना को भगवान के योजना से मिला देता है, या भगवान के योजना को अपना योजना बना लेता है। नैवे किंचित करोम इति युक्त मन एतत्
पश्याम शृण्वाम स्पर्शं जिघ्रन् शरणं गच्छन् स्वप्नं स्ववसन् प्रलापन विसृजन गृह्णान अन्मेषान् निमिषानपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारया। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है अपने कर्म योग में लगते लगते, रोज मंगल आरती आते आते, वैष्णव का सेवा करते करते, वैष्णव का कृपा प्राप्त करते करते उनका चित्त जो है उन्नत होने लग जाता है और चेतना जो है पवित्र होने लग जाता है। वो एकादशी इत्यादि का व्रत करते करते उनका मन पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से पवित्र प्राप्त की कृपा से वे हिप्पी लोग हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, और जापानीज लोग जापान में लगे, दुखी लोग सुखी हो गए, अफ्रीकन अकिंचन हो गया और अमेरिकन अमर हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये दिव्य सेवा करते करते, दिव्य भक्ति योग के रहते रहते वो जान लेता है कि मैं शरीर के अंदर रहने वाला एक आत्मा हूँ, ना कि मैं शरीर हूँ। जैसे हम जानते हैं मैं ये कमरा में हूँ पर मैं ये कमरा नहीं हूँ, मैं इस गाड़ी में हूँ पर मैं ये गाड़ी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से वो जान लेता है कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ और मैं जो है गाड़ी नहीं हूँ। अगर गाड़ी जो है रोड पे चल रही है, गाड़ी का पहिया जो है रोड को टच कर रहा है, ना कि मैं रोड को टच कर रहा हूँ। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ और मेरा पाँव जमीन को स्पर्श कर रहा है, हाथ दीवार को स्पर्श कर रहा है, आंख से मैं जो है आंख से दिखने वाले जो वस्तुओं को देख रहा हूँ और नाक से मैं सूंघने वाले वस्तुओं को छू रहा हूँ। मैं नहीं सूंघ रहा हूँ, मेरे इंद्रिया इंद्रिय वस्तु के साथ आदान प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को जो है शरीर से अलग कर देता है और देखता है कि ये सब कार्य हो रहा है और वे समझ रहे हैं भगवान के योजना के अनुसार हो रहा है या भगवान के इच्छा के अनुसार हो रहा है, क्योंकि भगवान के आज्ञा के बगैर जो है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और इस प्रकार की बुद्धि से जो है वो कभी विचलित नहीं होता है। जैसे एक सुंदर दृष्टांत देता हूँ। जैसे बैंक में कैशियर काम करता है। बैंक में कैशियर काम करता है, जब लाख रुपया जो है बैंक में जमा करता है कोई, तो वो भंगड़ा नाचने लगता है, लाख रुपया आ गया, लाख रुपया आ गया। या बैंक से जब पैसा जाता है तो वो रोता नहीं है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। नहीं, वो रोता नहीं है, वो जानता है ये पैसा बैंक के लिए आया है, ये मेरे लिए नहीं आया। और ये बैंक पैसा गया है बैंक से तो बैंक वाले ने किसी को दिया है, मेरा मेरे से नहीं गया, इसलिए वो विचलित नहीं होता। इसी प्रकार से वो जो योगी है वो जो है वो जो है कुछ भी आता है या जाता है वो सोचता है भगवान ने दिया, भगवान ने लिया और इसमें मेरा हित है। और अगर दिया है तो मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, अगर लिया है तो जरूर भगवान की सेवा में ही मुझे देना होगा। भगवान ले रहे हैं तो इसे भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो इस प्रकार से वो विचलित नहीं होते हैं। ब्रह्म ब्राह्मणी अदया कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न च पापी न पद्म पत्र अम्बसा। इस प्रकार से वो 1 लाख रुपया आए तो भी वो बंगला नहीं नाचता, 10 लाख रुपया जाए तो भी वो रोता नहीं है। जिस प्रकार से एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक सोल्जर है, एक सिपाही है, जब आदेश मिलता है तो दुश्मनों के ऊपर गोली से वार करता है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है कार्य करता है पर कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से एक डॉक्टर भी चाकू चलाता है, पर वो चाकू चलाता है पेशेंट को बचाने के लिए, है ना। तो पर चाकू चलाना जो है बहुत खतरनाक चीज होता है।
चोर लोग चलाते हैं पर वो कानून के लपेट में आ जाते हैं, पर डॉक्टर जब चाकू चलाता है, वो चाकू चलाने कर्म के लपेट में, जेल के लपेट में, पुलिस के लपेट में नहीं आता, क्योंकि उनको जो है परमिशन मिला हुआ है, वो योग्य है। इसी प्रकार से जो योगी जो है, जब भगवान के इच्छाओं को जान लेता है, भगवान को योजनाओं को जान लेता है, यद्यपि युद्ध में लोगों को मारता भी है, तो भी वो जो है कर्म बंधन में फंसता नहीं है। उन्हें जो है उन्हें जो है किसी प्रकार का कर्म बंधन का या दोष इत्यादि नहीं लगता है। वो जीते जी मुक्त है। जैसे एक ज, तो जैसे 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 पानी में जो है, पानी में जो है कमल का पत्ता रहता है, पर पानी में कमल का पत्ता रहता है पर वो पानी में मिलता नहीं है। जैसे कागज कागज का पत्ता जो है पानी में रहता है, फिर बाद में वो पानी में गिल मिल जाता है। और लोहे का पत्ता जब पानी में रहता है तो पूरी तरह से डूब जाता है, पर जो 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 कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है पर पानी से अलग भी रहता है। इसी प्रकार से योगी जो है संसार में रहता है पर संसार में नहीं रहता है। जैसे एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, हम नौका पानी में है, ये बहुत अच्छी बात है, पर नौका पानी में है बहुत अच्छी बात है, पर नौके में पानी रहना वो बहुत खतरनाक बात है। तो इसी प्रकार से हम संसार में है, ये ठीक बात है, पर संसार हमारे अंदर है, ये बहुत खतरनाक है। पर वो जीता है, संसार में रहता है पर संसार के नहीं बनता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी के अंदर घुल मिल नहीं जाता है। तो इस प्रकार से योगियों का लक्षण का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से कर्म योगी जो है धीरे 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 क्रमशः, जैसे बच्चा जो है डॉक्टर बनने जाता है या इंजीनियर बनने जाता है, तो थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सेवन्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन करके फिर बनते हैं इंजीनियर या डॉक्टर। इसी प्रकार से क्रमशः भक्तों के संग में रहते, सेवा करते करते, मन शरीर बुद्धि को लगाते लगाते, इंद्रियों को लगाते लगाते, वो जो है कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने लग जाता है, ग्रेजुएशन लेता है, पीएचडी लेता है। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियर अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मा शुद्धये। तो इस प्रकार से वो वो जो है क्रमशः एक दिन वो व्यक्ति, बच्चा जो है क्रम से आगे बढ़कर पीएचडी ले लेगा। उसी प्रकार से योगी जो है गुरु शिष्य का आश्रय लेकर कर्म के मार्ग में लगा रहता है, तो एक दिन जो है शुद्ध आत्मा महात्मा बन जाता है। युक्त कर्म फल त्यक्त शांतुम अपनोति नाइष्ठिगी किम आयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस प्रकार से वो भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ देता है। अब भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बाद भगवान क्योंकि शांति की मूर्ति है, वो भी जो है सारे कर्म फल से मुक्त होकर जो है परम शांति का अनुभव करने लग जाता है। शांति अपनोति नैष्ठिकीम, इस प्रकार से वो भगवान से जो है मिलने का। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सन्यास लेके आप जाओगे, ना घर के ना घाट के बन जाओगे, मुश्किल पड़ेगा। पर आप खुद जो है सकाम कर्म को से लेके निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहे, आपका नकल करते करते हर कोई जो है देखेंगे कि अर्जुन जी अपनी इच्छा को त्याग करके भगवान की योजना को अपना इच्छा बना रहा है, तो वो भी अपनी इच्छा को त्याग करके क्या करेंगे, अर्जुन का नकल करते करते भगवान की योजना को अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त करेंगे एक दिन। तो इस संसार में हर कोई कार्य करता है, आत्मा भी कार्य करता है, प्रकृति भी कार्य करता है, और भगवान भी। पर एक कम बुद्धि वाला अज्ञानी सोचता है कि, लगता है कि आत्मा जो है
कम बुद्धि वाला जो है वो सोचता है कि ये जो कार्य जो है मैं कर रहा हूँ, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं ये कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति क्रिया मानानी गुण कर्म सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो इस प्रकार से सर्व कर्माणि मानस संन्यास्य अस्ते सुखम वासी नवद्वारे पूरे ते ही नैव कुर्वन्ना कार्यम। इस प्रकार से जो है वो शरीर में रहता है, पर वो योगी जानता है कि मैं शरीर में रहता हूँ पर मैं शरीर में नहीं हूँ। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं पर हम जानते हैं कि हम शहर नहीं है, तो इसी प्रकार से योगी जानता है ये शरीर जो है एक शहर की तरह है जिसमें 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, एक जीवा, 7 हो गया। फिर नीचे एक उधर उपस्थ पेशाब और टट्टी का छिद्र। तो ये 9 द्वार वाले शहर में, हाँ, 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार का शहर में आत्मा रहता है। नैव कुर्बान ना कार्यान। तो इस प्रकार से वो जानता है कि मैं शरीर में रहता हूँ पर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो योगी जो है शहर में रहता है, 9 द्वार वाले शहर में रहता है, पर जानता है कि मैं ये 9 द्वार वाला शहर नहीं हूँ। और धीरे धीरे और ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं करता नहीं हूँ। और जानता है कि ये कर्म मेरे 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 द्वारा नहीं होता है। ये कर्म जो है किसके द्वारा होता है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभाषातु प्रवर्तते। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा सारा कार्य होता है अर्जुन। ये प्रकृति के 3 गुण क्या है, तमगुण, रजगुण और सतगुण। ये 3 भाई को अगर हम स्मरण करेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। विभीषण, विभीषण और कुंभकर्ण। विभीषण जो है सतगुण का प्रतीक है, जो शांत रहता है और प्रसन्न रहता है और ज्ञान प्राप्त करने के लगा रहता है। और रावण जो है स्त्री और पैसे के पीछे भागता रहता है, चिंतित रहता है, वो रजोगुण होता है। जो हमेशा सोता रहता है, अगर जाग दे तो लड़ाई करता रहता है, वो कुंभकर्ण क्या है, तमोगुण को दर्शाता है। तो हमारे जीवन में भी हम कभी कभी खूब पढ़ाई करते हैं, जैसे हम सब बैठ कर रहे हैं, अब सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और भगवत गीता पाठ कर रहे हैं, तो ये सतगुण का लक्षण है। तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वास्तव में सतोगुण जो है आत्मा इच्छा करता है, आत्मा इच्छा करता है पढ़ाई करने का, और भगवान परमा सैंक्शन करता है, ठीक है पढ़ाई करो। तो सतोगुण जो है हमारे मन में बुद्धि पे हावी हो जाता है और पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। अच्छा, हमें हमारा इच्छा है कि हमें खूब पैसा कमाना है, और परमात्मा ने वो पैसे कमाने का इच्छा को सैंक्शन किया। तो तो आत्मा का जो इच्छा है पैसे कमाने का, वो इच्छा जो है मन और बुद्धि के द्वारा पूरा किया जाता है, पर सैंक्शन कौन करेगा मन बुद्धि को एक्शन करने का, परमात्मा। परमात्मा तो इसमें भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो प्रकृति जो है हर कार्य करता है, हम और प्रकृति को जो है भगवान चलाता है, तो हर कार्य का जो है कार्य जो है भगवान द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए अच्छा कार्य और बुरा कार्य का फल का जो है फल को भगवान को जो है भोगना पड़ेगा। न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अजानेन आवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं कि नहीं, वास्तव में भगवान किसी के पाप और पुण्य के भोग
के भोग के पात्र नहीं बनेंगे। भगवान को ये दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रकृति जो है कार्य तब करती है जब जीव के अंदर कोई इच्छा आता है। और इसका दंड इसलिए भगवान को नहीं, प्रकृति को नहीं, जीव को। अगर कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा फल मिलता है तो जीव को शाबाशी, और बुरा कार्य करता है तो जीव को दंड दिया जाएगा। तो मुख्य कारण जो है हर इस संसार में आत्मा का इच्छा, जीव का इच्छा, और उसे पूरा करने के लिए जो है प्रकृति लग जाता है। ज्ञानी तू ज्ञाने तु तद अज्ञानम येषां नाशिताम् आत्मना तेषामदित्य ज्ञानम प्रकाशायति तत्परम। अब जो है कहते हैं कि इस प्रकार से मुझे क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे मैं धीरे धीरे क्रमशः अपनी चेतना को उन्नत करूं, इसे जानने के लिए आप जो है ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कीजिए गुरु से। गुरुदेव जब ज्ञान का प्रकाश देंगे, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, तो हमारे हृदय के अंदर का जो अंधकार निकल जाएगा। अहम ममेति, मैं मेरा और तू तेरा, मेरी है तेरे चला जाएगा, और पता लगेगा ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है, ऐसा लगेगा। और हमारा योजना को हम भगवान के योजना से जोड़ देंगे, तो यही होगा व्यवसाय यात्री का बुद्धि एक है, गुरु नंदरा, द्वंद निकल जाएगा। मेरा योजना अलग, कृष्ण का योजना एक हो जाए, एक है गुरु नंदना। और इस प्रकार से जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में आएगा, अज्ञान निकल जाएगा। कृष्ण में सूर्य समान, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं अधिकार। जिस प्रकार से एक कमरा है बहुत सालों से बंद है, अंधेरा में पड़ा हुआ है, और जैसे ही वहां पे हम जो है दिया सलाई जलाएंगे या माचिस जलाएंगे या लाइट लगाएंगे, तत्क्षण सारा अंधकार निकल जाएगा। वो अंधकार ये नहीं कह रहे 1000 साल से हम यहाँ पे आप आए तो क्या रोशनी आना चाहिए, क्या जबरदस्ती है क्या? नहीं, जैसे ही लाइट ऑन होगा अंधकार को जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता मैं 10,000 साल से हूँ या 20,000 साल से हूँ। ये नहीं है। इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान का प्रकाश गुरु से मिलेगा, सारा बंध निकल जाएगा। और ये पवित्र हृदय वाला जो सन्यासी है, उसके हृदय में कोई द्वंद नहीं होता। इसी प्रकार से जो अपवित्र हृदय वाला कोई गृहस्थ हो, सकाम कर्म के मार्ग से धीरे धीरे निष्काम कर्म के मार्ग में आकर वो भी अपने चित्त को पावन, पवित्र, मंगल, शुभ इत्यादि कर सकता है। और इस प्रकार से उसका मन जो है चंगा हो जाता है, कटोरी पे गंगा हो जाता है। इस प्रकार से निष्काम कर्म योग के मार्ग में रहने से वो सारे प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। जैसे कोई कारागार में, जेल में सिपाही होता है, उसको कर्म का उसको हाथ कड़ी पहना जाता है, पांव कड़ी पहना जाता है, गला का कड़ी पहना जाता है, और उसे कोड़े मारे जाते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि सुधारने के लिए। और जैसे जैसे वो कैदी बहुत ही वफादार बन जाएगा, सरकार का कानून पालन करने लगा, तो धीरे धीरे उसके हाथ के कड़ी, पांव के कड़ी, गले के कड़ी और कोड़े मारना छोड़ देंगे। इसी प्रकार से जीवात्मा इस संसार रूपी जो है कारागार में है, और इस कारागार में रहते रहते वो भगवान का अच्छा भक्त बन जाता है। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूपी जो बंधन का पास है वो छूट जाता है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो कोड़े पड़ रहे हैं वो बंद हो जाएगा। और जीते जी वो व्यक्ति जेल में रहता है, पर जेलर बोलता है कि ठीक है आज मेरे ऑफिस में आओ, थोड़ा रजिस्टर बनाओ और मेरे साथ खाना खाओ। ये जीते जी मुक्त है, और समय की बात है एक दिन वो छूट जाएगा। बाकी जो है हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी में फंसा रहेगा।
और कोड़े भी खाएगा। इसी प्रकार से जब तक वो भक्त नहीं बनेगा, रजगुण तमगुण सतगुणों से बांध के रखे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कोड़े भी पड़ेंगे उनको। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म के योग के मार्ग में लगे रहिए अर्जुन। आप रोज मंगल आरती में उठते रहिए, आपका नकल करते करते ये लोग भी क्या करेंगे, मंगल आरती उठेंगे और कोड़े से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान का योजना को अपना योजना बना लेता है, व्यवसायी आदमी का बुद्धि एक है, गुरु नंदना। तो वो जो है यही सोचता है कि भगवान को हर जगह पे देखता है और भगवान को हर जगह पे अनुभव करने लग जाता है। वो भगवान वो उनके आंखों में प्रेम का अंजन लग जाता है। वो सारे कलमश से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, सारे कलमश से मुक्त हो जाते, तद्बुद्धया तद आत्मना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि निर्धूत विशुद्ध आत्मा बन जाता है, शुद्ध सारे कलमश से का धुलाई हो जाता है। गच्छन्ति अपुनर्वृत्तम, वो आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। तन्निष्ठा तत्परायण, और इस प्रकार से वो जो है कृष्ण परायण नारायण परायण बन जाता है। और जो है उसका, तो इस प्रकार से उसका चित्त पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, उसका श्रद्धा पवित्र हो जाता है, वो भगवान पे जो है पूरी तरह से परायण हो जाता है, निष्ठावान हो जाता है, आश्रय प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से सारे बुरे विचार उसके निकल जाते हैं और सीधा वो भक्ति में अग्रसर हो जाते हैं। उनके हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, आंखों में प्रेम का अंजन होता है, जहां देखो वहां वो जो है भगवान को दिखता है। वो जो है विद्या को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, बोलता है तेरा नहीं मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। वो एक ब्राह्मण को देखता है, ये भी भगवान का अंश है। एक गाय को देखता है, ये भी भगवान का अंश है। ये हाथी को देखता है, ये भी भगवान का अंश है। एक जो है कुत्ते को देखता है, वो भी भगवान का अंश है। और ये एक कुत्ता खाने वाला व्यक्ति को देखता है, वो भी भगवान का अंश है। वो देखता है कि ये सब भगवान के अंश है, पर अपने अपने कर्मों के अनुसार, किसी को ब्राह्मण का शरीर, किसी का गाय का शरीर, किसी हाथी का शरीर, तो किसी कुत्ते का शरीर, तो किसी खाने वाले का शरीर। और इस प्रकार से वो किसी से नफरत नहीं करता है। और ब्राह्मण को जो है मणिमन वो शरीर से प्रणाम, मन से प्रणाम करता है, गाय को भी प्रेम करता है, और हाथी से प्रेम तो करता है पर दूरी रखता है, कुत्ते को जो है थोड़ा और दूर रखता है। तो इस प्रकार से किसी से नफरत नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है। पर पंडित समदर्शिना, वो जानता है सर अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग शरीर, और हर शरीर में वो आत्मा को देखता है। अच्छा, ये हाथी शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है जो इसका शरीर का असली मालिक है, और इसके साथ परमात्मा का भी दर्शन करता है। विद्या विनय संपन्न, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाता है। वो मनी मन सबको प्रणाम करता रहता है, मनी मन जो है सबको दंडवत करता है, सबको जो है चंदन लगाता है, पुष्पहार लगाता है। और इस प्रकार से जो है वो जीते जी जो है परम आनंद का समदर्शन बन जाता है और सुख का अनुभव करता है, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। यह एव तेर्जित सर्गो येषां समय, येषां समय, येषां समय स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्राह्मण तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितो। इस प्रकार से वो जो है जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, जेल में रहता है, पर वो अभी जो है हथकड़ी पांवकड़ी उसका निकल जाता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव निकल जाता है। और वे जेलर के साथ कभी कभी एक ही टेबल में बैठकर बातें भी करने लग जाता है, बस थोड़ी देर की बात है। इस प्रकार से वो योगी जो है जीते जी मुक्त होता है। वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं था, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। योग माया के शक्ति के अंतर्गत आता है, आत्म माया भगवान के शक्ति के अंतर्गत ज्यादा आ जाता है। ऐसा कैदी, ऐसा योगी किस प्रकार से कार्य करता है, तो कहते हैं ना प्राहिष्यत प्रियम प्राप्य नोदीजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि असमुदो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता।
पे जो है एक कैशियर की तरह रह जाता है। 10 लाख रुपया तो ना भंगड़ा नहीं लगता है, हरी बोल और बल्ले बल्ले नहीं करते, और पैसा गया तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं गाता है। बोलता है अरे भगवान की सेवा में ये पैसा है, भगवान ने दिया है, और लिया तो भी भगवान ने लिया है। तो इस प्रकार से वो जीता है, विचलित नहीं होता है ना। तो प्रिय अप्रिय कुछ नहीं रहता है। और जैसे प्रहलाद महाराज को कभी कभी सबका प्यारा था हिरण्यकशिपु, उसकी गोद में बैठा था, तो प्रहलाद बोलता था "ये भगवान का कृपा है", और इसको मारा तो ये भगवान का इच्छा है। बोला कि भगवान का इच्छा है कि मैं थोड़ा नालायक था तो थोड़ा पिटाई हो। और इस प्रकार से वो दिव्य ज्ञान को जान लेता है। और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान का जो विज्ञान है वो जान लेता है, और हर पल हर परिस्थिति में प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसको जानता है बस थोड़ी देर की बात है, बस ये सब सहन कर लूंगा और मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लूंगा। थोड़ी देर की बात है, जेल से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब इस प्रकार से वो जी रहा है है भौतिक शरीर में, है भौतिक संसार में, पर फिर भी वो एक तरह से मुक्त है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दन्ते आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। और वो जीते जी केवल इसमें लगा रहता है, मैं किस प्रकार से गवर्नमेंट को, कैदी गवर्नमेंट को प्रसन्न करूं, जेलर को प्रसन्न करूं, और इसी प्रकार से योगी जो है कृष्ण को प्रसन्न करूं, यही उसका चित्त में लगा रहता है। और इसमें आनंद का अनुभव होता रहता है, भगवान भी उनके साथ बातें करने लग जाता है। और इस प्रकार से तुकाराम महाराज जैसे, नरसिंह मेहता महात्मा जैसे, तो इस प्रकार से अनेक महात्मा जैसे वो जो है कार्य में आनंद का अनुभव करता रहता है। और जो लोग, और वो जानता है अगर मैं थोड़ा भी अपने लिए कार्य करूंगा तो मुझे बहुत दंड मिलेगा, फिर से हथकड़ी पांव कड़ी और गले का कड़ी लग जाएगा और छह छह कोड़े पड़ेंगे। इसलिए वो जानता है इस प्रकार के इंद्र तृप्ति के कार्यों में मैं लगूंगा नहीं, मैं भगवान को प्रसन्न करना ही अपने जीवन को बना लूंगा। तो इस प्रकार से वो जो है जानता है कि कैसे बचे। और प्रलोभन जब आता है तो उसे सहन कर लेता है। एक सुंदर दृष्टांत देता है, इस बात को समझकर ये समझना आसान हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, 25वीं मंजिल में जाता, तो वो लिफ्ट में एक और मोटा व्यक्ति है, ढेर धनाधन इसको जो है धक्का मार रहा था। ये था पतला, तीसरा व्यक्ति देख रहा था, बोला अरे ये मोटा आदमी, मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे मारेंगे, वो चुप था और देख रहा था पर ये पतला आदमी इतना सहन क्यों कर रहा है। और 24वीं मंजिल में मोटा आदमी चला गया, 25 में ये आपस में हिम्मत आ गया बात करने का। बोला कि अरे इतना देर आपको पीठा, आपने कुछ बोला नहीं। बोला कि मुझे पता है ये 24 में उतरने वाला है, थोड़ी देर की बात है, अगर मैं कुछ बोलता तो मेरा यहाँ पे पिटाई के साथ साथ मेरे दांत वात बाहर निकल जाते, हो सकता है आंख भी बाहर निकल जाए, और वो भी वो तो पिटाई करेगा ही करेगा, दांत और आंख में निकल जाएगा और मैं भी परेशान रहूंगा। अब मैंने सहन किया और वो चला गया, मेरा हाथ पांव भी ठीक है, और मैं भी सही सलामत, और मेरा सर भी ठंडा है। बस मुझे पता था, क्योंकि थोड़ी देर की बात है, सहन करना है। तो जीते जी वो योगी जो है सब कुछ सहन कर लेता है। बोलता है कि अगर मैं क्रिया का प्रतिक्रिया करूंगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए चुप रहकर हर कुछ भगवान का इच्छा समझकर सहन करते हुए निकल जाएगा, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और आगे वो प्रगति करने लगा। वो जानता है यही संस्पर्श च भोगा दुख योन या एवते आदि अंतमंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। इस संसार के हर वस्तु को जब हम भोगने लग जाते हैं अपने लिए, आंखों से फिल्म देखते हैं, कानों से गीत सुनते हैं, नाकों से खुशबू लेते हैं, और खाने के लिए चटपट लेते हैं, और स्पर्श करने के लिए जो है स्त्री पुरुष चक्रों का शरीर को स्पर्श करते हैं, तो उसका दंड पड़ेगा, भोग रोग का कारण बन जाएगा। और योग जो है वो वास्तव में
असली आनंद का कारण बनेगा। तो इसलिए वो भोग को छोड़कर योग में लग जाता है और अपने जीवन को जो है आनंदित बना ले जाता है। तो इस प्रकार से वो जानते हैं इंद्रिय के इंद्रिय वस्तु से दूर रखता है और इसको सहन करता है और सहन करता है, सहन करता है। कब तक? जब तक वो मोटा आदमी जाता नहीं। जब तक ये शरीर है तब तक वो जो है जानता है ये जीवन के सफर में भी प्रलोभन आता रहेगा और योगी सहन करता रहता है शरीर छूटने तक। और ऐसा व्यक्ति अगर पूरा जीवन सहन कर लेता है, ऐसा व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा। और ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे इंद्र प्रलोभन के कार्य में लगता नहीं है। कब तक सहन करेगा? जब तक जिएगा तब तक सहन करेगा। और इस प्रकार सहन करने से भगवान जो है प्रसन्न होंगे और परमात्मा प्रसन्न होंगे तो आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। सुना शक्नोति है वह यशोदम प्राक शरीर विमोचन काम क्रोध भवम वेगम सायुक्त सा सुखी नराम। इस प्रकार से जैसे कारागार का कैदी का उदाहरण लेते हैं। जब वो बहुत सज्जन बन जाता है, सकारात्मक कार्य करते हैं, तो जेलर जो है उसे मुक्त कर देता है। हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी निकाल देते हैं और 6 प्रकार का कोड़ा मारना छोड़ देता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है वो सुधर गया। तो दुर्गा देवी जो है क्यों उसे मारेगा? तो रजगुण, सतोगुण और तमगुण का जो पास है वो निकल जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का कोड़ा जो है वो मारना छोड़ देगी। तीन ताप का जो पीड़ा है वो भी देना छोड़ देंगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है वो योगी अपने आप को हर चीज को सहन कर लेता है, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रहलाद ने कभी नहीं कहा कि मेरे पिताजी जो है बहुत पीटा मुझे, नालायक है ये, और कभी कंप्लेन नहीं किया, वो सहन किया। मेरा ही कुछ कर्म होगा इसलिए मुझे ये दंड प्राप्त हो रहा है। यो अंत सुख अंतर राम तद अंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। वो ब्रह्म भूत अधिगच्छति होता है परम सुख। वैकुंठ में जो सुख मिलता है वो जीते जी इस शरीर में, इस भौतिक जगत में अनुभव करने लगा। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, वो पूरा जो है संतुष्टि का अनुभव करेगा। हाँ, अंत सुख, अंदर सुख प्राप्त करेगा। और ये सुख इतना होगा कि बाहर भले कुछ भी चलता रहे वो कभी विचलित नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है वो जीते जी मुक्त आत्मा बन जाता है। और ये जो है कब होगा, कैसे होगा, इसे कैसे प्राप्त करें? तो कहते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मष चिन्ह द्वैद यतात्मना सर्वभूत हिते रता। इस प्रकार से वो भगवान से प्रेम करने लग जाता है और इस संसार की काम वासना में कभी फंसता नहीं है। वो सबको वो वो जो है भगवान का सेवा करने लग जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के चंगुल में फंसता नहीं रहता है। इस प्रकार से काम और क्रोध से मुक्त होने के कारण उनका मन जो है प्रसन्न रहता है और उस प्रसन्न मन से वो भगवान का सेवा सेवा में पूरी तरह से लगा रहता है। और वो मुक्ति का, परम मुक्ति का, असली मुक्ति का जो है योग पात्र प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। काम क्रोध में मुक्ति नाम यता यति नाम यत चेतसाम अभिभूतो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदित आत्मना। इस प्रकार से वो आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। वो यति यानी कि सन्यासी, जिस प्रकार से पवित्र हृदय वाला सन्यासी जो आनंद प्राप्त करता है उसे वो अनुभव करने लग जाता है। और काम क्रोध का जो पासा है जेलर मारता था वो, और कैदी को, पर जो सुधरा हुआ कैदी को मारना छोड़ देता है। इस प्रकार से वो योगी को
जो है प्रकृति जो है कि दुर्गा जब भी जो ताप देना छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो पूरी तरह से जो है सुधर गया, अर्थात वो पूरी तरह से भगवान का भक्त बन गया और भगवान का सेवा में लग गया है। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त हम कैसे बनेंगे? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप एक अच्छा आचरण पेश करो, लोग आपका नकल करेंगे। आप रोज मंगल आरती में आओगे तो लोग जो है आपका नकल करते करते वो भी मंगल आरती में आने लगेंगे। तो कैसे इसे किया जाएगा? तो कहते हैं कि ध्यान लगाने से धीरे धीरे से जो है अष्टांग योग का विधि बताते हैं। अभी कृष्ण जो है थोड़ा सा अष्टांग योग का विधि बताएं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचराण्यो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिमोक्ष परायणा विगत इच्छा बाह्य क्रोधो सा यह सदा मुक्त एव सा। इस प्रकार से वह एक अच्छा आसन धारण करता है, प्राणायाम करने लग जाता है, अपने आंखों को बंद कर लेता है, कानों को जो है अंदर की आवाज सुनने में लग जाता है। इस प्रकार से वे अपने सांस को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखता है और मन को नियंत्रण रखता है। बाहर का कोई जो है अप्रतिहार, बाहर से किसी चीज को देखता नहीं, सुनता नहीं, और पूरी तरह से इच्छित करके वो जो है धीरे धीरे हर प्रकार के काम क्रोध मोह से मुक्त हो जाता है और वो योगी जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से जब वो पवित्र हो जाता है तो वो जान लेता है सबका मालिक, सबका मालिक एक है। और वो जान लेता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और मैं कृष्ण का परम सेवक हूँ। वो जो है जान लेता है कि कृष्ण मेरा परम नियंता है, कृष्ण मेरा परम मित्र है। और इस प्रकार से वो जो है शांति को प्राप्त करने लग जाता है। भोक्ता राम युग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आखिर में वो सन्यासी जो है, जो परम सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, जैसे आंख बंद करना, जंगल में जाना, वो सब करता है। पर अगर कोई सकाम करते करते, गुरु धारण करते करते वो धीरे धीरे जो है अच्छे भक्तों के संग में रहेगा, वो हिप्पी से हैप्पी बनेगा, ऋषि से ऋषि बनेगा, चीनी से मुनि बनेगा, जापनीज जपा करने में लग जाएंगे, दुखी से सुखी हो जाएंगे, जो अफ्रीकन जो है अकिंचन बन जाएगा, अमेरिकन अमर बन जाएंगे, और इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे धीरे धीरे से। केवल जीवा को, हाँ, जीवा को कंट्रोल में करने से। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव फैले विषय सागरे तारमती जीवाती लोभ माए सुदर्मान ताके जाते कठिन संसारे कृष्ण बड़दमाए करीबार जीव जाए सौ प्रसाद अन्ना दिलो भाई सय अमृत पाओ। तो इस प्रकार से जो है भक्त भक्तों के संग में प्रसाद पाते पाते जो है एक अदम तौबे से परमहंस बन जाता है, हिप्पी से हैप्पी बन जाता है। इस प्रकार से उसको पता लगता है कि मैं भोक्ता कभी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल कर्मान एवं अधिकारस्थ है, मुझे कर्म करने का अधिकार है और भोग करने का अधिकार नहीं है। कृष्ण जो है परम परम नियंता है, वो हर चीज उनके नियंत्रण में, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। और कृष्ण जो है मेरे परम मित्र है। मेरा कौन है? मेरा भगवान है। और इस भगवत गीता के शुरू में कृष्ण क्या कह रहे थे? खबर दुश्मन की। कौन है दुश्मन? दुर्योधन है। और कौन है दुश्मन? दुर्योधन के साथ जो लोग भी हैं। और मेरा कौन है? तो देखते हैं कि मेरे साथ मेरे भाई इत्यादि। पर अभी भगवत गीता की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? दुश्मन बाहर नहीं है,
पाकिस्तान एश, चाइना एश, आतंकवाद समुद्भव। नहीं नहीं, भगवान कहा कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव। ठीक है ना। तो अभी जब इन चरम चक्षु से दुनिया को देखते हैं तो पता है पाकिस्तान दुश्मन है, चाइना दुश्मन है। पर अगर भगवत गीता की दृष्टि से देखेंगे तो पता लगे हमारा दुश्मन कौन है, काम और क्रोध। और हमारा कौन है, तो हम बोलेंगे हमारे साथ रशिया है, हमारे साथ जो है अफ्रीका है, जो भी है। पर अगर हम भगवत गीता की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे साथ कौन है, सुहृद सर्वभूतानां, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। तो जब तक हम संसार को इन आंखों से देखेंगे तब तक मेरा तेरा चलता रहेगा, ये दुश्मन है, ये दोस्त है। पर बाद में पता लगेगा कि दोस्त दुश्मन जो है काम क्रोध है, और परमात्मा भगवान जो है हमारे साथ है, वो सब अंदर है। ये अंदर की बात है। और इस प्रकार से पता लगेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति है। अब तो फिर किस बात का डर है। मान लो एक लड़का 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड का एक गुंडा उसको सताता है, पर उसका मित्र जो है 10 स्टैंडर्ड का एक ताकतवर लड़का होगा, तो ये लड़का जो है 6 स्टैंडर्ड वाला बोले मेरे से पंगा मत लेना। तो 7 स्टैंडर्ड में हो तो क्या हो गया, 10 स्टैंडर्ड का जो तगड़ा व्यक्ति है वो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो इस प्रकार से भगवान हमारे मित्र हो गए तो किस बात का डर। इसलिए कहते हैं कि भगवान का दास हरिदास सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास, हरिदास बिंदास। तो इसीलिए हमें जो है कभी भगवान का जो भक्त बन जाता है वो समस्या से डरता नहीं है। संसार के लोग जो है भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान भगवान मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ गया। नहीं नहीं नहीं, भगवान का भक्त क्या कहते हैं, वो भगवान के सामने कहते हैं कि और सेवा दो और सेवा दो। और समस्या जब आता है तो बोलता है ए समस्या सुन, ए समस्या सुन, हाँ मेरे पास आए हो। जैसे अभक्त क्या बोलते हैं, मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या है, वो समस्या को बोलते हैं मेरे जीवन में बहुत बड़ा भगवान है, समस्या वहां से भाग जाता है। वो समस्या से डरता नहीं है, जैसे कुंती महारानी। और इस प्रकार से क्योंकि वे भले एक सन्यासी ध्यान योगी की तरह वो जंगल जाके ये सब करके इस प्रकार के भाव में आते हैं, पर वही भाव जो है गुरु धारण करके चाहे स्त्री पुरुष जो है इस प्रकार का विचार अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सकाम कर्म में लगे रहो, सकाम कर्म से धीरे धीरे सबको निष्काम कर्म में लेकर जाओ, ये कार्य में आप लगे रहो। जब तक मन पवित्र नहीं है सकाम कर्म करते रहो, और मन पवित्र हो जाएगा निष्काम कर्म करते जाओ। और निष्काम कर्म करते करते लोगों को जो है प्रेरित करो निष्काम कर्म करने में, आदर्श बनो। मन अपवित्र है तो सकाम कर्म करो, मन पवित्र हो गया एक आदर्श बन के सबको निष्काम कर्म में लगाओ। इसीलिए आप कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, ना कि संन्यास के निकले जाइए। ये आपके लिए श्रेय है और पूरे जगत के लिए श्रेय है। हरे कृष्ण। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण किए, इसलिए हृदय के गहराई से आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि प्रणाम। हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक आप सबके हृदय में प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण भी करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः हृदय के गहराई से सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।